खड़े लड़कों को देखा जो एकेडमी के अंदरूनी हिस्से के स्टूडेंट्स थे। इस दौरान सभी की नजरें नए स्टूडेंट्स के हाथों की शीट पर थी और उनकी आंखों में एक अजीब तरह की चमक दिखाई देने लगी। इतने में बुजुर्ग दुसान ने पुराने स्टूडेंट्स की तरफ इशारा करते हुए नए स्टूडेंट्स से आगे कहा, ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं फिलहाल तो तुम्हें नहीं समझा सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम वक्त के साथ साथ खुद ब खुद समझ जाओगे। लेकिन फिलहाल मैं तुम सभी को सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि तुम्हें अपने हाथों की क्रिस्टल शीट को इस तरह संभाल कर रखना है जैसे कि तुम्हारी ये जान हो। फिर जैसे ही तुम सभी अंदरूनी हिस्से के अंदर जाओगे तो तुम्हें इस शीट की अहमियत समझ आएगी। मगर हाँ, मेरे ख्याल से तुम सभी ने पुराने स्टूडेंट्स की नजरों को तो देख ही लिया होगा। इससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स ने अपना सिर हिलाते हुए अपनी अपनी शीट को अपनी स्टोरेज अंगूठियों के अंदर भर दिया। ये देखकर बुजुर्ग दुसान ने आगे कहा, अगला कदम होगा तुम सब इस घने जंगल में से गुजरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें कैसे भी करके इस जंगल को पार करके अंदरूनी हिस्से तक पहुंचना होगा जो कि इस जंगल के दूसरे छोर पर है। लेकिन हाँ, इस दौरान तुम्हें अपनी शीट्स का खास ध्यान रखना होगा और इसके लिए तुम्हें इन सभी सीनियर स्टूडेंट से बचकर रहना होगा, क्योंकि जंगल से गुजरते वक्त ये भी तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, लेकिन ये लोग तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे आसपास नहीं रहेंगे। अंदरूनी हिस्से के नियमों के मुताबिक ये सभी सीनियर स्टूडेंट्स तुम सभी लोगों में से किसी भी स्टूडेंट से मुकाबला कर सकते हैं या फिर तुम पर हमला कर सकते हैं, और अगर इनके हमलों से बचकर या फिर इनका सामना करने के बाद ही तुम इस जंगल को पार करके अंदरूनी हिस्से में पहुंच पाओगे। ध्यान रहे, तुम सभी की शीट्स पर जो नंबर लिखा हुआ है वो इन सीनियर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। फिर चाहे जो हो, ये लोग सिर्फ तुम्हें मार नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा ये कैसे भी करके उस शीट के अंदर बसी आग की शक्ति को हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये आग की शक्ति क्या है ये तुम्हें आगे जाकर पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें या तो इनके हमलों से बचना होगा या फिर इन सभी को हराना होगा। और अगर ये लोग तुम्हें कैद करने में कामयाब नहीं होते और तुम अंदरूनी हिस्से तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हो, फिर वहां पर तुम्हारे लिए इनाम इंतजार कर रहा है। जो जितना जल्दी वहां पहुंचेगा उसका इनाम उतना ही बड़ा होगा। ये कहते हुए अचानक बुजुर्ग दुसान उस घने और अंधेरे जंगल की तरफ इशारा करने लगे जो उनके ठीक पीछे बना हुआ था। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रही बात जंगल के अंदर नए स्टूडेंट से आग शक्ति छीनने की, तो हमारा अंदरूनी हिस्सा इस प्रथा को फायर हंटिंग कंपटीशन नाम से जानता है। और इसी के साथ मैं ऐलान करता हूं कि इस साल के फायर हंटिंग कंपटीशन की शुरुआत की जाए। नए स्टूडेंट्स, चलो अब भागो। और बुजुर्ग के ऐलान के बाद फायर हंटिंग कंपटीशन की शुरुआत हुई। सूरज आसमान में चमकते हुए पूरी जगह को रोशन करने लगा, लेकिन एक घना जंगल जिसमें सूरज की रोशनी बहुत थोड़ी सी दिखाई दे रही थी फिलहाल एक खतरनाक जज्बे से भरा हुआ था। इस दौरान उस जंगल में 5 लोग हर तरफ नजर घुमाते हुए चल रहे थे। तभी अचानक उसमें से 2 के बीच कुछ बहस शुरू हो गई। इस बहस के दौरान वो लोग जैसे भूल ही गए थे कि आखिर वो यहाँ किस मकसद से आए थे कि तभी अचानक से पेड़ों के पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी, तुम लोग तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। ऐसे खतरनाक मंजर पर भी तुम्हारे पास इतना वक्त है कि तुम एक दूसरे से बहस करने में लगे हो। और ये आवाज सुनते ही 5 लोग अचानक से एक जगह पर रुक गए। फिर उन्होंने नजरें घुमाते हुए देखा कि 5 जवान लड़के पेड़ों के ऊपर खड़े होकर उन्हें ही देख रहे थे। और एक चीज जो उन 5 स्टूडेंट्स में एक जैसी थी वो था उनके सीने का बैज जिस पर अंदरूनी हिस्से का स्टूडेंट लिखा हुआ था। इसके साथ ही 5 के चेहरों पर नीचे खड़े 5 नए स्टूडेंट्स को देखकर हंसी आ गई। ये कुछ ऐसा था जैसे भागते चूहे के सामने अचानक से कोई बिल्ली आ गई हो। तभी नीचे खड़े 5 लोगों में से एक लंबा चौड़ा लड़का बाहर आया और उसने ऊपर खड़े लोगों को देखकर उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ इसलिए आए हो ना कि तुम हमसे आग की शक्ति छीन सको। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक हल्का सा गुरूर था जो इस बात का था कि वो बाहरी हिस्से के टॉप 50 स्टूडेंट्स में शामिल था। इससे साफ जाहिर था कि वो कमजोर तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता था, इसलिए शायद उस लड़के के चेहरे पर फिलहाल किसी तरह की घबराहट नहीं दिखाई दे रही थी। वहीं उस लड़के की बात सुनकर पेड़ पर खड़े एक लड़के ने जवाब दिया, समझदार तो हो तुम। इतना कहकर उस लड़के ने अचानक अपनी चुटकी बजाई और मुस्कुराते हुए आगे कहा, अब जो कि तुम्हें पता है कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, तो मेरे ख्याल से और बकवास करने का कोई मतलब नहीं है। चुपचाप अपनी आग की शक्ति हमें पकड़ा दो और हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचाएंगे। क्या कहते हो? इस पर एक दुबला पतला आदमी आगे आया और उसने आगे आकर ऊपर खड़े लड़कों से कहा, आकर कोशिश कर लो, हम भी तुम्हें बता देंगे कि हम। और वो लड़का अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि एक झटके में उसके सामने एक लड़का आकर खड़ा हो गया। उसके तुरंत बाद एक हल्की हवा चली और एक जोर की लात सीधे उस दुबले पतले लड़के के सीने पर आकर लगी। इस हमले की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि नीचे खड़ा लड़का उस हमले से बच भी नहीं पाया और वो तुरंत पीछे जाते हुए एक पेड़ से टकरा गया। फिर पेड़ से टकराते ही उसके मुंह से खून निकलने लगा, जिसके बाद वो खड़े होने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन उसकी सारी कोशिश बर्बाद जा रही थी। फिर जैसे ही उस लंबे चौड़े लड़के ने देखा कि उसके एक साथी पर हमला हो गया,
तो उसने तुरंत चिल्लाते हुए बाकी साथियों से कहा, चलो दोस्तों, इन पर हमला करें। ये कहते वक्त उस लड़के की आवाज में एक नाराजगी थी, जिसके साथ वो आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे अपने पीछे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। फिर इस आवाज को सुनकर वो लड़का तुरंत पीछे मुड़ा और तभी उसे देखा कि उसके बाकी के 3 साथियों पर भी जोरदार हमला कर दिया गया था। उस हमले से वो तीनों जमीन पर जा गिरे थे और उनके पास ही 3 लड़के खड़े थे जिनके सीने पर बैज लगा हुआ था। तभी अचानक उस लंबे चौड़े लड़के के कानों में एक शैतानी हंसी से भरी आवाज सुनाई पड़ी, देखो भाई, एक बात याद रखना, ये अंदरूनी हिस्सा है। यहाँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बाहरी हिस्से में कितने ताकतवर थे। अंदरूनी हिस्से में आते ही बड़े बड़े शेर भी गीदड़ बन जाते हैं, इसलिए टिकेगा वही जो ताकतवर होगा। ये वो सबक है जो हमने भी बहुत दर्द झेलने के बाद सीखे हैं, और आज मैं ये सबक तुझे भी सिखाने वाला हूँ, वो भी मुफ्त में। इसके तुरंत बाद एक परछाई सीधे आकर उस लंबे लड़के के सामने खड़ी हो गई और इससे पहले कि वो लड़का कुछ कर पाता, एक जोर का मुक्का सीधे उसके मुंह पर पड़ा। इस जोरदार हमले से उस लड़के के मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगा और वो एक झटके में जमीन पर गिर गया। ये देखकर उस हमला करने वाले लड़के ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए उस लंबे लड़के से कहा, अगर तू चाहता है कि हम तुझे ना मारें तो चुपचाप आग की शक्ति हमें पकड़ा दे। और जैसे ही 5 नए स्टूडेंट्स ने उस लड़के की वो बात सुनी तो उनके चेहरों का रंग बदलने लगा। फिर एक पल बाद सभी के चेहरों पर नाराजगी दिखाई देने लगी और उन्होंने दांत पीसते हुए वो क्रिस्टल शीट्स बाहर निकालनी शुरू की। वो लोग समझ गए थे कि एक समझदार इंसान वही था जिसे पता होता था कि कब उसे लड़ना है और कब हार माननी है। इसके बाद सभी ने वो आग की शक्ति की शीट्स अपने सीनियर्स को पकड़ा दी, जिसे देखकर सीनियर्स के चेहरे पर एक खुशी झलकने लगी। फिर शीट्स को हासिल करने के बाद उस लड़के ने अपना हाथ लहराया और बाकी की 4 शीट्स अपने साथियों की तरफ फेंक दी। इसके तुरंत बाद उस लड़के के हाथ में नीले रंग का कार्ड दिखाई देने लगा जिस पर लाल रंग से लिखा था 47 नंबर। फिर उस लड़के ने अभी अभी हासिल की गई काले रंग की शीट को नीले रंग के कार्ड से रगड़ना शुरू किया और उस लड़के के ऐसा करते ही काली शीट पर रोशनी चमकने लगी, जिसके तुरंत बाद वो रोशनी बुझ गई। लेकिन उसके बुझते ही उस लड़के के नीले कार्ड पर 50 नंबर लिखा हुआ था और काले रंग की शीट पर 5 नंबर से अब 2 हो चुके थे। इतने में उस लड़के ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, इस जगह के नियम भी कितने बेकार हैं। हमें मजबूरी में 2 दिनों की आग की शक्ति इन नए स्टूडेंट्स के लिए छोड़नी ही होगी। ये तो ताकत की बर्बादी है। वहीं ये कहते वक्त उस लड़के ने वो काली शीट एक नए लड़के की तरफ फेंक दी और ऐसा ही कुछ उसके एक साथी ने भी किया। तभी उसके साथी ने पलटकर अपने लीडर से कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। हमें दिए गए वक्त का पूरा फायदा उठाकर बाकी के नए स्टूडेंट्स से भी शक्ति हासिल करनी है। वैसे भी इस बार के फायर हंटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए हमें कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अगर हम 6 दिनों की आग की शक्ति हासिल नहीं कर पाए फिर तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कैसा रहेगा ध्रुव और बाकियों का सफर अकेडमी के इस खतरनाक अंदरूनी हिस्से में जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जंगल के उस हिस्से में